जय श्री कृष्ण भक्तों। श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध का 23वां अध्याय आपके समक्ष प्रस्तुत है। पिछले अध्याय में महाराज मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा महारानी अपनी पुत्री देवहूति का विवाह कर्दम प्रजापति के साथ संपन्न करके अपनी राजधानी की ओर लौट जाते हैं। उसके पश्चात कर्दम जी का देवहूति जी के साथ किस तरह दाम्पत्य जीवन चला है, किस तरह उन्होंने विहार आदि कार्य किए हैं, ये सारे प्रसंग जो है इस 23वें अध्याय में दिए गए। मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, माता पिता की चले जाने पर पति के अभिप्राय को समझ लेने में कुशल साध्वी देवहूति कर्दम जी की प्रतिदिन प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी। ठीक उसी तरह जैसे श्री पार्वती जी भगवान शंकर जी की सेवा करती। भक्तों, हमारे यहाँ सती नारियों के लिए शास्त्रों का निर्देश है, जैसा कि हम श्री रामचरितमानस में अनसुईया जी के द्वारा मां सीता जी को जो उपदेश दिया गया है, नारियों का क्या धर्म है, उसको भी याद कर सकते हैं। अनसुईया जी कहती हैं कि एक ही धर्म एक व्रत नियमा, काय वचन मन पतिपद प्रेम। अर्थात नारियों का एक ही कर्तव्य है कि शरीर के द्वारा, मन के द्वारा और वचन के द्वारा पति की सेवा करें। तो जिस तरह मां पार्वती भगवान शंकर जी की सेवा में बड़े मनोयोग से लगी रहती हैं, ठीक उसी तरह देवहूति जी ने भी अपने पति कर्दम जी की सेवा की। उन्होंने काम वासना दंभ द्वेष लोभ पाप और मद का त्याग कर बड़ी सावधानी और लगन के साथ सेवा में तत्पर रहकर विश्वास, पवित्रता, गौरव, संयम, शुश्रूषा, प्रेम और मधुर भाषण आदि गुणों से अपने परम तेजस्वी पतिदेव को संतुष्ट कर लिया। देवहूति समझती थी कि मेरे पतिदेव दैव से भी बढ़कर हैं, इसलिए वह उनसे बड़ी आशाएं रखकर उनकी सेवा में लगी रहती थी। इस प्रकार बहुत दिनों तक अपना अनुवर्तन करने वाली उस मनुपुत्री को व्रतादि का पालन करने से दुर्बल हुई देख देवर्षि श्रेष्ठ कर्दम को दयावश कुछ खेद हुआ और उन्होंने उससे प्रेम गदगद वाणी में कहा। कर्दम जी बोले, मनोनंदिनी, तुमने मेरा बड़ा आदर किया है, मैं तुम्हारी उत्तम सेवा और परम भक्ति से बहुत संतुष्ट हूं। सभी देहधारियों को अपना शरीर बहुत प्रिय एवं आदर की वस्तु होता है, किंतु तुमने मेरी सेवा के आगे उसके क्षीण होने की भी कोई परवाह नहीं की। अतः अपने धर्म का पालन करते रहने से मुझे तप, समाधि, उपासना और योग के द्वारा जो भय और शोक से रहित भगवत प्रसाद स्वरूप विभूतियां प्राप्त हुई हैं, उन पर मेरी सेवा के प्रभाव से अब तुम्हारा भी अधिकार हो गया है। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं, उसके द्वारा तुम उन्हें देखो। अन्य जितने भी भोग हैं वे तो भगवान श्री हरि के भ्रिकुटी विलास मात्र से नष्ट हो जाते हैं, अतः वे इनके आगे कुछ भी नहीं है। तुम मेरी सेवा से भी कृतार्थ हो गई हो। अपने पातिव्रत धर्म का पालन करने से तुम्हें ये दिव्य भोग प्राप्त हो गए हैं, तुम इन्हें भोग सकती हो। हम राजा हैं, हमें सब कुछ सुलभ है। इस प्रकार जो अभिमान आदि विकार हैं,
उनके रहते हुए मनुष्यों को इन दिव्य भोगों की प्राप्ति होना कठिन है। करदम जी के इस प्रकार कहने से अपने पतिदेव को संपूर्ण योग माया और विद्याओं में कुशल जानकर उस अबला की सारी चिंता जाती रही। उसका मुख किंचित संकोच भरी चितवन और मधुर मुस्कान से खिल उठा और वह विनय एवं प्रेम से गदगद वाणी में इस प्रकार कहने लगी। देवहूति कहती हैं कि द्विजश्रेष्ठ स्वामिन, मैं यह जानती हूं कि कभी निष्फल न होने वाली योग शक्ति और त्रिगुणात्मिका माया पर अधिकार रखने वाले आपको ये सब ऐश्वर्य प्राप्त हैं, किंतु प्रभो, आपने विवाह के समय जो प्रतिज्ञा की थी कि गर्भाधान होने तक मैं तुम्हारे साथ गृहस्थ सुख का उपभोग करूंगा, उसकी अपूर्ति होनी चाहिए। क्योंकि श्रेष्ठ पति के द्वारा संतान प्राप्त होना पतिव्रता स्त्री के लिए महान लाभ है। हम दोनों के समागम के लिए शास्त्र के अनुसार जो कर्तव्य हो उसका आप उपदेश दीजिए और उबटन गंध भोजन आदि उपयोगी सामग्रियां भी जुटा दीजिए, जिससे मिलन की इच्छा से अत्यंत दीन दुर्बल हुआ यह मेरा शरीर आपके अंग संग के योग्य हो जाए। किंतु आपकी ही बढ़ाई हुई काम वेदना से मैं पीड़ित हो रही हूं। स्वामिन, इस कार्य के लिए एक उपयुक्त भवन तैयार हो जाए, इसका भी विचार कीजिए। मैत्री जी कहते हैं कि विदुर जी, करदम मुनि ने अपनी प्रिया की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसी समय में योग में स्थित होकर एक विमान रचा जो इच्छानुसार सर्वत्र जा सकता था। यह विमान सब प्रकार के इच्छित भोग सुख प्रदान करने वाला, अत्यंत सुंदर, सब प्रकार के रत्नों से युक्त, सब संपत्तियों की उत्तरोत्तर वृद्धि से संपन्न तथा मणिमय खंभों से सुशोभित था। वह सभी ऋतुओं में सुखदायक था और उसमें जहां तहां सब प्रकार की दिव्य सामग्रियां रखी हुई थी तथा उसे चित्र विचित्र रेशमी झंडियों और पताकाओं से खूब सजाया गया था, जिन पर भ्रमण गण मधुर गुंजार कर रहे थे। ऐसे रंग बिरंगे पुष्पों की मालाओं से तथा अनेक प्रकार के सूती और रेशमी वस्त्रों से वह अत्यंत शोभायमान हो रहा था। एक के ऊपर एक बनाए हुए कमरों में अलग अलग रखी हुई शैया, पलंग, पंखे और आसनों के कारण वह बड़ा सुंदर जान पड़ता था। जहां तहां दीवारों में की हुई शिल्प रचना से उसकी शोभा हो रही थी। उसमें पन्ने का फर्श था और बैठने के लिए मूंगे की वेदियां बनाई गई थी। मूंगे की हथेलियां थी। उसके द्वारों में हीरे के किवाड़ थे तथा इंद्रनील मणि के शिखरों पर सोने की कलश रखे हुए थे। उसकी हीरे की दीवारों में बढ़िया लाल जड़े हुए थे, जो ऐसे जान पड़ते थे मानो विमान की आंखें हों, तथा उसे रंग बिरंगे चंदोवे और बहुमूल्य सुनहरी बंधन वारों से सजाया गया था। उस विमान में जहां तहां कृत्रिम हंस और कबूतर आदि पक्षी बनाए गए थे, जो बिल्कुल सजीव से जान पड़ते थे। उन्हें अपना सजातीय समझकर बहुत से हंस और कबूतर उनके पास बैठकर अपनी बोली बोलते थे। उसमें सुविधानुसार क्रीड़ा स्थली, शयन गृह, बैठक, आंगन और चौक आदि बनाए गए थे, जिनके कारण वह विमान स्वयं करदम जी को भी विस्मित सा कर रहा था। ऐसे सुंदर घर को भी जब देवहूति ने बहुत प्रसन्न चित्त से नहीं देखा, तो सबके आंतरिक भाव को परख लेने वाले करदम जी ने स्वयं ही कहा, भीरु, तुम इस बिंदु सरोवर में स्नान करके विमान पर चढ़ जाओ
यह विष्णु भगवान का रचा हुआ तीर्थ मनुष्यों को सभी कामनाओं की प्राप्ति कराने वाला है। कमल लोचना देवहूति ने अपने पति की बात मानकर सरस्वती के पवित्र जल से भरे हुए उस सरोवर में प्रवेश किया। उस समय वह बड़ी मैली कुचैली साड़ी पहने हुए थी। उसके सिर के बाल चिपक जाने से उनमें लटें पड़ गई थी। शरीर में मैल जम गया था तथा स्तन कांतिहीन हो गए थे। सरोवर में गोता लगाने पर उसने उसके भीतर एक महल में 1000 कन्याएं देखी। वे सभी किशोर अवस्था की थीं और उनके शरीरों से कमल की सी गंध आती थी। देवहूति को देखते ही वे सब स्त्रियां सहसा खड़ी हो गईं और हाथ जोड़कर कहने लगीं, हम आपकी दासियां हैं, हमें आज्ञा दीजिए कि आपकी क्या सेवा करें। विदुर जी तब स्वामिनी को सम्मान देने वाले उन रमणियों ने बहुमूल्य मसालों तथा गंध आदि से मिश्रित जल के द्वारा मनस्विनी देवहूति को स्नान कराया तथा उसे 2 नवीन और निर्मल वस्त्र पहनने को दी। फिर उन्होंने ये बहुत मूल्य के बड़े सुंदर और कांतिमान आभूषण, सर्व गुण संपन्न भोजन और पीने के लिए अमृत के समान स्वादिष्ट आसव प्रस्तुत किए। अब देवहूति ने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा तो उसे मालूम हुआ कि वह भांति भांति के सुगंधित फूलों के हारों से विभूषित है, स्वच्छ वस्त्र धारण किए हुए है, उसका शरीर भी निर्मल और कांतिमान हो गया है तथा उन कन्याओं ने बड़े आदर पूर्वक उसका मांगलिक श्रृंगार किया। उसे सिर से स्नान कराया गया। स्नान के पश्चात अंग अंग में सब प्रकार के आभूषण सजाए गए तथा उसके गले में हार हुमेल, हाथों में कंकण और पैरों में छमछमाते हुए सोने के पायजेब सुशोभित हैं। कमर में पड़ी हुई सोने की रत्न जटित करधनी से, बहुमूल्य मणियों के हार से और अंग अंग में लगे हुए कुंकुमादि मंगल द्रव्यों से उसकी अपूर्व शोभा हो रही है। उसका मुख सुंदर दंतावली, मनोहर भौएं, कमल की कली से स्पर्धा करने वाली प्रेम कटाक्ष में सुंदर नेत्र और नीली अलकावली से बड़ा ही सुंदर जान पड़ता है। विदुर जी जब देवहूति ने अपने प्रिय पतिदेव का स्मरण किया तो अपनी को सहेलियों के सहित वहीं पाया जहां प्रजापति कर्दमजी विराजमान थे। उस समय अपने को सहस्रों स्त्रियों के सहित अपने प्राणनाथ के सामने देख और इसे उनके योग का प्रभाव समझकर देवहूति को बड़ा विस्मय हुआ। शत्रु विजय विदुर जब कर्दम जी ने देखा कि देवहूति का शरीर स्नान करने से अत्यंत निर्मल हो गया है और विवाह काल से पूर्व उसका जैसा रूप था उसी रूप को पाकर वह अपूर्व शोभा से संपन्न हो गई है। उसका सुंदर वक्षस्थल चोली से ढका हुआ है, हजारों विद्याधरियां उसकी सेवा में लगी हुई हैं तथा उसके शरीर पर बढ़िया बढ़िया वस्त्र शोभा पा रहे हैं। तब उन्होंने बड़े प्रेम से उसे विमान पर चढ़ाया। उस समय अपनी प्रिया के प्रति अनुरक्त होने पर भी कर्दम जी की महिमा, मन और इंद्रियों पर प्रभुता कम नहीं हुई। विद्याधरियां उनके शरीर की सेवा कर रही थीं। खिले हुए कुमुद के फूलों से श्रृंगार करके अत्यंत सुंदर बने हुए वे विमान पर इस प्रकार शोभा पा रहे थे मानो आकाश में तारागण से घिरे हुए चंद्रदेव विराजमान हो। उस विमान पर निवास कर उन्होंने दीर्घ काल तक कुबेर जी के समान मेरु पर्वत की घाटियों में विहार किया। ये घाटियां 8 लोकपालों की विहार भूमि हैं। इनमें कामदेव को बढ़ाने वाली शीतल मंद सुगंध वायु चलकर इनकी कमनीय शोभा को विस्तार करती हैं तथा श्री गंगा जी के स्वर्ग लोक से गिरने की मंगलमय ध्वनि निरंतर गूंजती रहती है। उस समय भी दिव्य विद्याधरियों का समुदाय उनकी सेवा में उपस्थित था और सिद्धगण वंदना किया करते थे। इसी प्रकार प्राण प्रिया देवहूति के साथ उन्होंने
वैश्रम्भक, सुरसन, नंदन, पुष्पभद्र और चैत्ररथ आदि अनेकों देवोद्यानों तथा मानस सरोवर में अनुराग पूर्वक विहार किया। उस कांतिमान और इच्छानुसार चलने वाले श्रेष्ठ विमान पर बैठकर वायु के समान सभी लोकों में विचरते हुए कर्दम जी विमान विहारी देवताओं से भी आगे बढ़ गए। विदुर जी, जिन्होंने भगवान के भव भयहारी पवित्र पाद पद्मों का आश्रय लिया है, उन धीर पुरुषों के लिए कौन सी वस्तु या शक्ति दुर्लभ है। इस प्रकार महायोगी कर्दम जी यह सारा भूमंडल जो द्वीप वर्ष आदि की विचित्र रचना के कारण आश्चर्यमय प्रतीत होता है, अपनी प्रिया को दिखाकर अपने आश्रम को लौट आए। फिर उन्होंने अपने को 9 रूपों में विभक्त कर रति सुख के लिए अत्यंत उत्सुक सुकुमारी देवहूति को आनंदित करते हुए उसके साथ बहुत वर्षों तक विहार किया, किंतु उनका इतना लंबा समय एक मुहूर्त के समान बीत गया। उस विमान में रति सुख को बढ़ाने वाली बड़ी सुंदर सैया का आश्रय ले अपने परम रूपवान प्रियतम के साथ रहती हुई देवहूति को इतना काल कुछ भी न जान पड़ा। इस प्रकार उस कामासक्त दंपति को अपने योग बल से सैकड़ों वर्षों तक विहार करते हुए भी वह काल बहुत थोड़े समय के समान निकल गया। आत्मज्ञानी कर्दम जी सब प्रकार के संकल्पों को जानते थे, अतः देवहूति को संतान प्राप्ति के लिए उत्सुक देख तथा भगवान के आदेश को स्मरण कर उन्होंने अपने स्वरूप के 9 विभाग किए तथा कन्याओं की उत्पत्ति के लिए एकाग्र चित्त से अर्धांग रूप में अपनी पत्नी की भावना करते हुए उसके गर्भ में अपना वीर्य स्थापित किया। इससे देवहूति की एक ही साथ 9 कन्याएं पैदा हुई। वे सभी सर्वांग सुंदरी थीं और उनके शरीर से लाल कमल की सी सुगंध निकलते थे। इसी समय शुद्ध स्वभाव वाली सती देवहूति ने देखा कि पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार उसके पतिदेव संन्यासाश्रम ग्रहण करके वन को जाना चाहते हैं, तो उसने अपने आंसुओं को रोक कर ऊपर से मुस्कुराते हुए व्याकुल एवं संतप्त हृदय से धीरे धीरे अति मधुर वाणी में कहा। उस समय वह सिर नीचा किए हुए अपने नखमणि मंडित चरण कमल से पृथ्वी को कुरेद रही थी। देवहूति कहती हैं, भगवान, आपने जो कुछ प्रतिज्ञा की थी वह सब तो पूर्णतः पूरी कर दी है, तो भी मैं आपकी शरणागत हूं, अतः आप मुझे अभयदान और दीजिए। ब्रह्मन इन कन्याओं के लिए योग्य वर खोजने पड़ेंगे और आपके वन को चले जाने के पश्चात मेरे जन्म मरण रूप शोक को दूर करने के लिए भी कोई तो होना चाहिए। प्रभु, अब तक परमात्मा से विमुख होकर मेरा जो समय इंद्रिय सुख भोग में बीता है वह तो निरर्थक ही चला गया। आपके परम प्रभाव को न जानने के कारण ही मैंने इंद्रियों के विषयों में आसक्त रहकर आपसे अनुराग किया, तथापि यह भी मेरे संसार भय को दूर करने वाला ही होना चाहिए। अज्ञानवश सत्पुरुषों के साथ किया हुआ जो संग संसार बंधन का कारण होता है, असत पुरुषों के साथ किया हुआ जो संग होता है अज्ञानवश, वह बंधन का कारण होता है। वही सत्पुरुषों के साथ यदि संग किया जाए तो वो संग भी असंगता को देने वाला होता है। संसार में जिस पुरुष के कर्मों से न तो धर्म का संपादन होता है, न वैराग्य उत्पन्न होता है और न भगवान की सेवा ही संपन्न होती है, वह पुरुष तो जीते जी शव के समान है, मुर्दे के समान है। अवश्य ही मैं भगवान की माया से बहुत ठगी गई, जो आप जैसे मुक्तिदाता पतिदेव को पाकर भी मैंने संसार बंधन से छूटने की इच्छा नहीं की। भक्तों, महर्षि कर्दम और उनकी पत्नी देवहूति का जो गृहस्थोचित विहार था, उस विहार के साथ साथ जब उनकी 9 कन्याएं हुई, कर्दम जी ने गृहस्थ को छोड़ने की इच्छा की
तो देवहूति ने कितना सुंदर निवेदन किया कि आप गृहस्थ को छोड़ करके चले जाना चाहते हैं, किंतु जाते हुए मुझे कोई ऐसी व्यवस्था कर जाइए मेरे लिए, इन कन्याओं का विवाह भी हो और आपके वन गमन के पश्चात मेरे लिए कोई आश्रय भी उसकी व्यवस्था हो, और जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाला कोई ऐसा आश्रय देते हुए चले जाइए। तो कितना सुंदर प्रसंग है। और आगे चल करके इस दंपत्ति के यहाँ भगवान नारायण कपिल के रूप में अवतरित होने वाले हैं। वह प्रसंग अगले अध्याय में आपके समक्ष रखा जाएगा। भक्तों, इसी के साथ साथ मैं इस 23वें अध्याय को विश्राम दे रहा हूं। आपसे आशा करता हूं कि मेरे द्वारा प्रस्तुत जो विषय हैं अवश्य ही आप इसका आदर कर रहे होंगे, और आगे भविष्य में भी आपसे यही आशा और अपेक्षा के साथ साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय श्री कृष्ण।